फ्रेंड्स, मैं हूं आपका सर ज़हूर सर, लेके आया हूं इंजीनियरिंग ड्राइंग। आज हम बात करेंगे बेसिक से इंजीनियरिंग ड्राइंग होती क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग की। इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो भी ड्राइंग हम इंजीनियरिंग में बनाते हैं ये बेसिकली होती क्या है, ये होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक, अगर हम वर्बल कम्युनिकेशन या रिटन कम्युनिकेशन देखें, दोनों में एम्बिग्यूटी होती है, कहीं ना कहीं से बात समझ नहीं आती है। लेकिन जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होती है, ये उसी एम्बिग्यूटी को खत्म कर लेता है। समझे बच्चों, उस एम्बिग्यूटी को खत्म कर लेता है। और जो भी इंजीनियर हैं, जो भी young engineer हैं, he should be able to write and read the engineering drawing. He should be able to write and read the engineering drawing. क्योंकि ये एक इंजीनियर के पास एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज होती है। सबसे पहले ड्राइंग में एक इंपॉर्टेंट चीज है, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट वो चीज हुआ जिसकी हम ड्राइंग बनाते हैं, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जिस पे हम ड्राइंग बनाएंगे वो ड्राइंग शीट होता है, पेपर होता है। जिस पे हम ड्राइंग बनाएंगे, कोई दीवार है उस पे हम ड्राइंग बनाएंगे, तो उसको हम कहते हैं प्लेन। ठीक, और जो कोई भी ड्राइंग बनाता है, क्योंकि उसको ऑब्जेक्ट को देखना है। ठीक, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, मैं इसको देख रहा हूं, ये पेन ऑब्जर्वर है, तो इसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं ना, ये पेन ऑब्जर्व कर रहा है इस चीज को। तो एक ऑब्जर्वर जरूरी है, एक ऑब्जर्वर होना चाहिए। कौन से तीन चीजें मैंने कहा आप लोगों को? मैंने कहा ड्राइंग में तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, तीन इंपॉर्टेंट चीजें होते हैं। एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसकी हम ड्राइंग बनाते हैं। मिसाल मैंने दी थी इस बॉक्स की, इसकी हमने अगर ड्राइंग बनानी है। तो फिर दूसरा, जिस चीज पे हम ड्राइंग बनाएंगे, किसी न किसी चीज पे तो बनाएंगे, तो उसको हम कहते हैं प्लेन। और इसको बनाने के लिए कोई बंदा देख रहा है, तो उसको हम कहते हैं ऑब्जर्व। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती है ड्राइंग में। अब आगे चलते हैं। जो ये प्लेन्स की बात मैंने यहाँ पे की, जिसपे हम ड्राइंग बनाते हैं, तो देयर आर टू प्रिंसिपल प्लेन्स। सो देयर आर टू प्रिंसिपल प्लेन्स बेसिकली जिसपे हम ड्राइंग ड्रॉ करते हैं। कौन कौन से दो प्रिंसिपल प्लेन्स होते हैं? एक होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक बच्चों, एक होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है वर्टिकल प्लेन। सो यही दो प्लेन्स पे हम ड्राइंग को ड्रॉ करते हैं। तीसरा एक भी प्लेन होता है जो हम रेयरली यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोफाइल प्लेन। प्रोफाइल प्लेन। अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो हॉरिजॉन्टल के लिए H आएगा, प्लेन के लिए P आएगा, वर्टिकल के लिए B आएगा, प्लेन के लिए P, और यहाँ पे प्रोफाइल प्लेन, तो ये PP प्लेन बना। लेकिन मैंने कहा देयर आर टू प्रिंसिपल प्लेन्स, तो हमने जो यूज करने हैं, हम ज्यादातर जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज करते हैं वो हम करते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन। चलिए मैं और इसको आगे समझाने की कोशिश करूंगा। अगर हम इस प्लेन की बात करेंगे तो यहाँ पे आप ये देख लीजिए, ये मैंने एक प्लेन बना दिया। यहाँ पे ये है ऊपर में और ये है नीचे में, तो ये हॉरिजॉन्टल वाली पोजीशन पे है और ये वर्टिकल वाली पोजीशन पे है। तो ये मेरा वर्टिकल प्लेन बना और ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन बना। ठीक, अगर अब इसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, ये और ये लाइन, ये कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन, बिल्कुल। और ये कौन सी लाइन है? ये वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन को मैंने कौन सा प्लेन कहा? इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये वर्टिकल है, तो इसको हम कहते हैं वर्टिकल प्लेन। ठीक बच्चों, होता क्या है ड्राइंग में, चूंकि हम इस तरह से ड्रॉ नहीं कर पाएंगे तब तक जब तक हम इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट ना करें। इसको हमने रोटेट करना है। रोटेट करना है इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब इसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। ये ऐसा आ जाएगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन। ऊपर में क्या था? VP। जब इसको हमने नीचे किया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का, तो जब नीचे आया तो नीचे क्या आया? HP।
जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये रिप्रेजेंट करता है जहां पे दो प्लेन्स मिल जाते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। कौन कौन सा प्लेन इंटरसेक्ट करता है? VP एंड HP। वहां पे एक लाइन होती है, उस लाइन को हम कहते हैं एक्सेस ऑफ रेफरेंस, XY लाइन। इसको ये एक्सेस ऑफ रेफरेंस है, एक्सेस ऑफ प्लेन भी इसको कहते हैं, एक्सेस ऑफ रेफरेंस बता दीजिए। ठीक, सो कैसे इसको मैं समझूं इस बात को, अगर किसी को डाउट हुआ तो ये दो प्लेन थे, ठीक है, ये मेरा वर्टिकल और ये मेरा हॉरिजॉन्टल। जब मैं इसको ओपन रोटेट करता हूं वहां तक रोटेट करता हूं जहां पे सारा वर्टिकल हो गया, तो ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन दोनों की थी, ये मेरी एक्स एंड वाई लाइन बनी। ठीक, सो अब ऊपर पे क्या है मेरा VP है और नीचे पे क्या है, नीचे पे मेरा HP है। तो HP नीचे आया, VP ऊपर आया, लेकिन प्लेन कौन सा था? अगर आप क्वाड्रेंट पे जाए तो ये कौन सा क्वाड्रेंट था? बिल्कुल ये मेरा था फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट था मेरा? ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट था। जब मैंने इसको रोटेट किया, ऑब्जेक्ट कहां पे था हमारा? ऑब्जेक्ट यहां पे था। ठीक, ऑब्जेक्ट यहां पे था, तो ऑब्जेक्ट को मैं यहां से देख रहा हूं, ऑब्जेक्ट को मैं यहां से देख रहा हूं, तो यहां पे जब मैं देखूंगा तो मैं फ्रंट से ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं। सो इसकी जो प्रोजेक्शन बनेगी किस पे बनेगी जनाब? VP पे बनेगी। तो जब मैं यहाँ ऑब्जेक्ट देख रहा हूं, इसकी प्रोजेक्शन कहां पे बनी? VP पे बनी। तो VP पे मेरी क्या बनती है? फ्रंट व्यू बनती है। यहाँ पे मेरी बनती है फ्रंट व्यू। सो अब ऑब्जर्वर, यहाँ पे ऑब्जर्वर, ये पेन मैंने मान लिया। अब ऑब्जर्वर की पोजीशन में चेंज कर लेता हूं। अब ऑब्जर्वर इसको ऊपर से देख रहा है, इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से देख रहा है। तो ऑब्जेक्ट को जब ऊपर से कोई देखेगा, इसकी टॉप व्यू दिख रही है ना, ये टॉप वाला पोर्शन दिख रहा है। तो टॉप व्यू किस वाले प्लेन पे बनी? यस, वो HP पे बनी। तो जब मैं इसको ओपन करूंगा यहां से, तो HP नीचे चला गया, तो टॉप व्यू मेरी कहां चली गई? नीचे चली गई। तो ये वहां पे मेरी टॉप व्यू चली गई। सो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, या दूसरे अल्फाज में इसको हम कहते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है? फ्रंट व्यू ऊपर में होती है, टॉप व्यू नीचे में होती है। ठीक, तो यहां पे आप VP लिख लीजिए, ये VP था, ये मेरा HP। चलिए, ये तो मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट का आपका समझा दिया। अब हम सेकंड क्वाड्रेंट को इसी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, सेकंड क्वाड्रेंट आप लोगों को पता ही है। सेकंड क्वाड्रेंट कहां से होता है? यहां से ये। ठीक है, ये मेरा क्या है? वर्टिकल है, ये मेरा VP है। और हॉरिजॉन्टल क्या है? हॉरिजॉन्टल मेरा HP है, ये मेरा HP है। और मुझे अब इसको रोटेट करना, मैंने कहा किस डायरेक्शन में रोटेट करना? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल को हमेशा किस डायरेक्शन में रोटेट करना? क्लॉकवाइज। तो मैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब रोटेट करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा? मेरा HP और VP ऊपर में ही आ जाएगा। तो अगर मैं ये देखूं, ये मेरी XY लाइन बनी, ये मेरी XY लाइन है, दोनों ऊपर चले गई, VP भी ऊपर चला गया और HP भी ऊपर चला गया। तो यानी सेकंड, दूसरे अल्फाज में अगर देखा जाए तो फ्रंट व्यू भी ऊपर, टॉप व्यू भी ऊपर। तो जब फ्रंट व्यू ऊपर और टॉप व्यू ऊपर होगी तो हमारी जो ड्राइंग होगी वो किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट। यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में जब ड्राइंग होती है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो उसको हम सेकंड एंगल प्रोजेक्शन भी कहते हैं। कौन सी एंगल प्रोजेक्शन? यस, सेकंड एंगल प्रोजेक्शन भी उसको हम कहते हैं। चलिए अब थर्ड एंगल को समझते हैं। थर्ड एंगल में कैसा आ जाएगा? बिल्कुल वैसा आपने जैसे सोचा है, ये है थर्ड एंगल। थर्ड क्वाड्रेंट मेरा, हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है ये मेरा। तो ये मेरा क्या है? हॉरिजॉन्टल हमेशा क्या होता है? बिल्कुल वो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। और वर्टिकल लाइन क्या होती है? वर्टिकल प्लेन होती है। रोटेट कैसे इसको करना? रोटेट इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करना। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे तो ये कैसे आ जाएगा? ऐसे। तो ये मेरी XY लाइन है। सो HP कहां चला गया? HP ऊपर चला गया। VP कहां रह गया? VP नीचे रह गया। जब VP यानी कि VP फ्रंट व्यू नीचे होगी, जब फ्रंट व्यू नीचे होगी, टॉप व्यू ऊपर होगी, तो किस क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं? थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो उस थर्ड क्वाड्रेंट वाली ड्राइंग को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ठीक बच्चों, मुझे लगता है आप समझ गए इस बात को। चलिए अब
फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है हमारा, बिल्कुल फोर्थ क्वाड्रेंट में ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट बना, ये क्या है, ये मेरा HP है, और ये क्या है मेरा, ये मेरा VP है। ठीक, इसको कैसे रोटेट करना, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो ऐसे लाइन बनेगी, यानी कि मेरा HP भी नीचे है और VP भी नीचे, मेरा VP भी नीचे है और HP भी नीचे है, यानी कि मेरा टॉप व्यू भी नीचे, मेरा फ्रंट व्यू भी नीचे। ये टॉप व्यू है, ये मेरी फ्रंट व्यू है। सो जब दोनों नीचे होगी, किस से नीचे होगी हम बात कर रहे हैं, हम X और Y लाइन से, रेफरेंशियल लाइन याद रखिए, X Y लाइन कौन सी लाइन होती है, इंटरसेक्शनल लाइन ऑफ द टू प्लेन्स। जब इससे नीचे हम दोनों चीजें मिले, टॉप व्यू भी मिले, फ्रंट व्यू में मिले, तो हम किस क्वाड्रेंट की बात कर रहे होते हैं, हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते होते हैं। किस क्वाड्रेंट की, फोर्थ क्वाड्रेंट, उसको हम कहते हैं फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। कौन सा एंगल प्रोजेक्शन, फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। इस पे बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पे। सो सब्सक्राइब माय चैनल एंड सी द सीरीज ऑफ lectures on which I am going to deliver on the various topics. So I am starting with the topic first, that is the projection of point.